नमस्कार। खास मुलाकात खास व्यक्ति के साथ खास मुद्दों पर। हमारे साथ हैं खास व्यक्ति में शैलेश चंद्रवंशी। नाम के मोहताज नहीं हैं। पलामू जिला हो या फिर झारखंड का ऐसा कोई जिला नहीं हो जिन्हें नाम से नहीं जानता हो। इन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी समय से जुड़ा है, विभिन्न तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप किया है और बता दें आपको कि लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। आज इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और अभी होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन भी मतलब अपना आवेदन भी डाला है। और मैं बात करूंगा सीधा शैलेश चंद्रवंशी से, लेकिन सबसे पहले शैलेश जी आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आवेदन कांग्रेस से दिए हैं चुनाव लड़ने का। जी जी जी। आखिर ये बातें जिला परिषद का आपने भी लड़ा था, जी। क्या मन में ऐसा क्या बात है? आज से लगभग क्या 2010 में हम जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और 22 प्रत्याशी थे, उसमें हम दूसरे नंबर पर थे और बहुत मजबूत स्थिति में बहुत अच्छा हमको वोट मिला था और बहुत लोगों ने सम्मान दिया और बहुत सुंदर लगा था, अच्छा था। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव तैयारी है पूरी? जी, विधानसभा डाल्टनगंज 76 विधानसभा जो है इसके लिए भरपूर तैयारी है और जो हमारे चाहने वाले लोग हैं या मेरा लगभग संघर्ष का 28 साल हो गया। 1996 से मेरा संघर्ष का शुरुआत हुआ है और आज 2024 28 साल हो गया। 28 सालों में हमने ईमानदारी पूर्वक और जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष किया है और बहुत मजबूत संघर्ष किया है, जिसके चलते बिहार और झारखंड की धरती पर शैलेश चंद्रवंशी एक जो है सो संघर्ष का प्रतीक नाम है। कई बार पुलिसों से झड़प भी हुई जी, मार भी खाना पड़ा, थाने में भी जाना पड़ा। शैलेश जी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे। विधानसभा की लड़ाई क्यों? विधानसभा में मेरा मानना है कि जो झारखंड का जो विधानसभा है उसमें जब तक गरीब का आवाज़ नहीं पहुंचेगा। आज हमें याद बरबस से आ रही है कि भाकपा माले के एक विधायक थे स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी, बागोदर से विधायक थे। महेंद्र सिंह जी अकेला विधायक अपनी पार्टी का होने के बाद भी पूरा झारखंड विधानसभा महेंद्र सिंह को बहुत सुनता था और महेंद्र सिंह जी पूरे झारखंड के जो है सो प्रमुख दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं इनकी जो है सो आवाज़ थे। महेंद्र सिंह का जो है सो असमय जाना आज भी हम तमाम लोगों को खलता है। उस महेंद्र सिंह जी की जो कमी है उसको झारखंड विधानसभा में पूरा करने का प्रयास करूंगा। क्या उनका बेटा भी तो विधायक है विनोद सिंह, और लगातार वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं? हाँ, विनोद सिंह जी भी बुलंद करते रहते हैं और पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह जी का तुलना मैंने किसी से नहीं किया जा सकता है। महेंद्र सिंह जी थे। एक सवाल, डाल्टनगंज विधानसभा के आप लगातार बोल रहे हैं कि आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसकी तैयारी कर, क्या लगता है डाल्टनगंज विधानसभा में क्या आपको लगता है कि क्या कमी है या क्या ऐसा लगता है कि होना चाहिए? डाल्टनगंज विधानसभा में सबसे पहले तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जो सिर्फ डाल्टनगंज नहीं पूरे झारखंड की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार आम लोगों को मिले, इसके लिए सबसे बड़ा व्यवस्था है कि इस क्षेत्र में अगर पानी की, सिंचाई की भरपूर अगर व्यवस्था कर दी जाए तो संभवतः बहुत बड़ा बेरोजगारी दूर हो जाएगा। लोग खेती पर आश्रित जो लोग हैं उनको केवल सिंचाई का व्यवस्था दे दिया जाए, नहर को ठीक कर दिया जाए, बड़े बड़े बांध की मरम्मत से लेकर के और बांध दिया जाए, कोयल नदी को बांध करके सप्लाई दिया जाए तो बहुत बड़ा बेरोजगारी की समस्या यहाँ दूर हो सकती है। शैलेश जी, हम जानते हैं आप एक मध्यम परिवार से आते हैं, इतनी बड़ी आज का चुनाव एक आर्थिक बहुत मजबूती चाहिए, कैसे यह संभव होगा? जहाँ तक सवाल है तो कि इसी विधानसभा में कभी पूरनचंद जी चुनाव लड़े थे, जो संभवतः मेरे ही कदकाठी के, साधारण कदकाठी के थे और पूरनचंद जी इतना लोकप्रिय थे और लगता है कि हमें पूरा तो स्मरण नहीं है लेकिन 3 बार या 4 बार यहाँ से जीते थे। पूरनचंद जी के लिए जनता जो है सो गमछा जब फैल जाता था तो उसमें पैसा का माने जनता देती थी, तो उसी तरह से पूरनचंद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो भी ओबीसी समुदाय से थे और हमारे जो चाहने वाले, जो समर्थक हैं, जनता का जो प्रेम है, तो पैसा कहीं आड़े नहीं आएगा और हम लोग जो है सो जन सहयोग से, जनता के मजबूती से, जिस प्रकार से पूरनचंद जी चुनाव जीते थे, एक कहावत बहुत प्रचलित था कि आगे आगे पूरन और पीछे पीछे जनता, तो उसी तरह से जनता का सैलाब मेरे साथ है और वही जनता मुझे चुनाव जिताएगी। क्या लगता है, कई दावेदार हैं कांग्रेस में और पूर्व मंत्री से लेकर के वर्तमान जिला अध्यक्ष तक हमारी जो जानकारी है उसमें कई दावेदार हैं, कैसे आप देखते हैं अपने आप को?
सभी दावेदार हैं और सभी अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, किसी के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं लगेगा। और उसमें हम प्रदेश से लेकर के दिल्ली दरबार तक हम जो है सो अपना फरियाद लगाए हैं कि हम जो है सो अपने बारे में बोले कि भाई हम संघर्ष किए हैं 28 वर्षों तक, और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्हैया कुमार मिल गए हैं संघर्ष के मैदान में लड़ने के लिए, बोलने के लिए, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को झारखंड में एक नया कन्हैया कुमार मिल जाएगा। सर, आप तो कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी लंबे समय से जुटे हैं, तो फिर कांग्रेस, आप तो एकदम कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, तो आप कैसे कांग्रेस के मतलब? देखिए, समय के साथ जैसे अभी महागठबंधन जो बना है, इसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी हैं, जेएमएम भी हैं, और भाकपा माले कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ में है। तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को जो गठबंधन में आना पड़ा, यह जो है समय की मांग है। सांप्रदायिक फांसीवादी जो ताकतें हैं, जिस तरह से अडानी अंबानी को प्रोजेक्ट कर रही है और पूरे देश के संसाधन को लूटने की साजिश है, ऐसे समय में उस बड़े दुश्मन के साथ लड़ने के लिए वामपंथ और यहाँ कांग्रेस एक साथ मिल करके लड़ रहे हैं। तो हम जो है सो मूलतः वामपंथी हैं और कांग्रेस के साथ प्रत्याशी के तौर पे यहाँ है। आज हम 9 वर्षों से लगभग कांग्रेस के सक्रिय जो है सो कार्यकर्ता हैं या सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ वामपंथ के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी लोग भी हैं, और मिल करके हम लोग जो है सो जो अडानी अंबानी के जो दलाल हैं, जो उनको पोसने वाले लोग हैं, जो अडानी अंबानी के लिए पूरा देश को लूटने की साजिश है। आज आपको छत्तीसगढ़ में देखिए, जो हंसदेव जो जंगल है, पूरे जंगल को अडानी के लिए सौंप दिया गया। वहाँ जो है सो हजारों आदिवासी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़े, लेकिन उसके बाद भी जो है सो उनको जो है सो भगा दिया जा रहा है। और पूरे खनिज संपदा को, पूरे कोयला को, पूरे जो है सो भूमिगत जितने भी जो खादान हैं, उनको जो है सो बड़े बड़े कंपनियों को देने की साजिश है। तो इस तरह से पूरे देश में तो एक महाभारत की तैयारी चल रही है, जहाँ बड़े कारपोरेट घराने जो है सो उनके संरक्षण के लिए जो है सो भाजपा एक तरफ खड़ा होकर के तैयारी कर रही है, तो दूसरे तरफ लड़ने वाले जो लोग हैं वो महागठबंधन के बैनर तले होकर के संघर्ष कर रहे हैं। सवाल उठता है, एक बहुत बड़ी बात है, मैं कहने चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब तक बड़े बड़े घराने नहीं आएंगे, रोजगार कैसे मिलेगा? आप इसका जवाब। रोजगार के लिए सरकार को जो है सो कहा है कि जो जैसे बगल में अभी पलामू में ही यहाँ हिंडाल्को कंपनी खुला, उषा मार्टिन इसके पहले नाम था। उषा मार्टिन और हिंडाल्को भी कई आरोप लगे कि गरीबों का जमीन लूटा रहा है, और साजिश के तहत लूटे। उस उषा मार्टिन में भी हम लोग संघर्ष चलाए, बहुत मजबूती के साथ संघर्ष चलाए, हम लोग पर लाठी डंडा भी चला उषा मार्टिन और हिंडाल्को कंपनी में भी। और उषा मार्टिन कहा है कि 5,000-7,000 में यहाँ के बेरोजगारों को जो है इस कदर लोग जो है ड्यूटी दे दिए हैं गार्ड में, कहाँ कहाँ। जबकि मेरा कहना है कि जो खादान खुले, कोयलवरी खुले, बॉक्साइट का है, सभी माइंस जो है खुले, लेकिन उनका सरकारीकरण होना चाहिए, यानी सरकार के नियंत्रण में हो, और लोगों का जो है सरकारी जो है नौकरी मिलना चाहिए उसमें। ये प्राइवेट कंपनी जो है तो लूटने के लिए आया है, और इस प्राइवेट कंपनी को आने से, बड़े कारपोरेट घरानों को आने से रोजगार तो मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत कम वेतन मिलेगा, उनका कोई लाइफ सिक्योर नहीं होगा। इसलिए वह जो है सो लाइफ सिक्योर हो लोगों का, और जो सरकार के अधीन होना चाहिए और सरकारी नौकरी में उसको तब्दील होना चाहिए। सर, क्या करेंगे? चलिए लास्ट में पब्लिक के लिए क्या कहेंगे, अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहेंगे? अपने विधानसभा के लोगों के लिए हम यह कहना चाहेंगे कि यह बहुत ही स्वर्णिम समय है। अभी जो झारखंड में अभी जो सरकार चली महागठबंधन की, बहुत मजबूती के साथ अभी मैया सम्मान योजना में लोगों को 1,000 रुपये खाता में गया। बिजली बिल जो है सो पूरे झारखंड में सभी लोगों का माफ़ हुआ। उसके बाद 200 यूनिट बिजली जो है सो प्रत्येक महीना फ्री किया गया है। सरकार बहुत मजबूती के साथ जो है सो आम जनता की समस्या, आम जनता से जुड़ी हुई समस्या को उठा रही है और उनके हर बात का ख्याल रख रही है। इसलिए आम आवाम से हम कहना चाहेंगे कि शैलेश चंद्रवंशी के पक्ष में गोलबंद हो। शैलेश चंद्रवंशी चुनाव अगर जीतेगा तो मेरा जो पहला व्यक्ति होगा, आप देखते होंगे अम्बेडकर पार्क के सामने जो आदिवासी परिवार के लोग जो दतवन बेचते हैं, जो पतल बेचते हैं, मेरा जैसा व्यक्ति शैलेश चंद्रवंशी अगर जीतेगा तो उस पतल बेचने वाले और दतवन बेचने वाला आदमी मेरा पहला व्यक्ति होगा। उनके साथ बैठ करके शैलेश चंद्रवंशी खाएगा, और उन गरीबों के आंसू यदि हम पोंछ पाए तो वही हमारी बड़ी उपलब्धि होगी, और इसीलिए हम विधानसभा में जाना चाहते हैं। सर, धन्यवाद आपको। ये है शैलेश चंद्रवंशी। इन्होंने कहा कि गरीबों का मसीहा बनना चाहते हैं, गरीबों दलित वर्ग के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो विधानसभा में जाना चाहते हैं। इन्होंने एक बात और कही कि ये महेंद्र सिंह के पथ पर चलना चाहते हैं। वो झारखंड में एक इकलौता विधायक थे जिन्होंने झारखंड में गरीबों की, शोषित समाज की काफ़ी जो है मतलब आवाज़ उठाए। ये चाहते हैं कि पलामू से ये भी आवाज़ बने, शोषित का, दलित का, गरीबों का आवाज़ बने, और जब ये विधानसभा जाएं तो उनके लिए एक अच्छा काम करे, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे, उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करे।
अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि शैलेश चंद्रवंशी सबसे पहला सवाल है टिकट की दावेदारी। टिकट की दावेदारी में कई लोग लगे हुए हैं कांग्रेस के। अब देखना यह है कि कांग्रेस किन पर भरोसा करती है। हालांकि अभी तक जितने दावेदार आए हैं सब अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि सीट ये इस टिकट पर, कांग्रेस की टिकट पर मैं ही चुनाव लड़ूंगा। वक्त तय करेगा। वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त बहुत मजबूत होता है। ऐसे में देखना है कि शैलेश चंद्रवंशी का सपना पूरा होता है कि नहीं। लेकिन जनता है और पार्टी है, किन पर भरोसा करेगी कहना बड़ी मुश्किल है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पलामू।